वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। तो कैसी है बच्चा पार्टी। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ मे और माइट में क्या अंतर है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन हम लोग उसको क्या है बड़ा बना देते हैं। लेकिन इसको अगर आपने देख लिया तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपको एक काम करना है कि आपको लाइक बटन पे टच करना है जिससे हमारी वीडियो लाइक हो सके और हमें समझ आ सके कि आपको ये वीडियो थोड़ी भी तो अच्छी लगी है ना। थोड़ी भी तो अच्छी का क्या मतलब है, बहुत अच्छी लगी है ऐसा बोलिए आप लोग। और नहीं लगी है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम और अच्छा बेहतर प्रयास करेंगे आपके लिए। चलिए, तो मे का कुछ उपयोग होता है, मैं बोलती हूँ कुछ शर्तें होती हैं। एक तो अनुमति या इट मीन्स परमिशन देने या लेने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ मे आई कम इन सर। अब आपके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा, यार कैन भी तो इसीलिए यूज़ होता है कि परमिशन देने के लिए या लेने के लिए। लेकिन जो मे होता है वो फॉर्मल वे में होता है, जहाँ हम औपचारिकता वाला बिहेव करते हैं। जैसे हमारे सर टीचर के साथ, हमारे बड़ों के साथ, जो फॉर्मल में हो। जैसे हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ हमें फॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा। तो वो जो औपचारिकता वाला नेचर होता है ना, उसके लिए मे का यूज़ होता है, परमिशन देने या फिर लेने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना हम लोग कि मे आई कम इन सर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला यू मे सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ओके, यू मे सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो आपने परमिशन दी कि आप यहाँ सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और आपने क्या किया, आपने मे आई कम इन सर, आपने पूछा, परमिशन ली कि मैं अंदर आ सकता हूँ। इस वे में हम यूज़ करते हैं मे का। इज इट क्लियर और नॉट? लेट मी इन्फॉर्म ऑन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन ऑन है बच्चे, कमेंट कर दिया करें आप लोग। ओके, चलिए सेकंड देखिए, जैसे दे में ईट केक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी बोल सकते हैं परमिशन लेने देने के लिए। मैं आई हेल्प यू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो कि आप पूछ भी रहे हो और एक कहने का मतलब ऑफर भी कर रहे हो कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। सो कैन आई हेल्प यू भी बोल सकते हैं, लेकिन अनौपचारिकता में। जहाँ हम इनफॉर्मल होते हैं वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना है कि आज वर्षा होगी, इट मे रेन टुडे। जब मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है वहाँ कैन यूज़ होता है, लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं, सिर्फ संभावना होती। पॉसिबिलिटी मतलब 100% चांस है कि काम तो होना ही, बस हम बोल रहे हैं कि सकता है ना। जैसे आपने लड्डू खा लिया, आप बोल रहे हैं शायद मैं खा सकता हूँ और भी। पॉसिबिलिटी है, आपको पसंद आ चुके, आप तो लड्डू खाएंगे, लेकिन आप बताएं फिर भी बोल रहे हो यार ठीक है खा सकता हूँ, लेकिन खाना तो है। संभावना प्रकट की बात हो तो मे का यूज़ होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात हो तो कैन यूज़ होता है। बहुत से बच्चों के माइंड में, बहुत से बच्चे जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, वो अरे यार मैम कैन में भी तो यही होता है, मे में भी तो यही होता है, डिफरेंस बताइए ना आप। ऐसा माइंड में आता है ना। कोई नहीं बच्चे, मैं समझती हूँ आपकी भावना। यू मे गेट अ प्राइज, ही मे कम एट एनीथिंग, ही मे कम एट एनीथिंग, मतलब वो कभी भी आ सकते, संभावना है कि वो आ सकते हैं। चलिए, इच्छा विश व्यक्त करने के लिए, मतलब जब हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे मैंने बोला, या फिर हम बोले कि आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो। ठीक है, आपके मन की इच्छा बता रहे हो, आप ब्लेसिंग दे रहे हो कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, भगवान करे कि आप बहुत फलो फूल हो। ठीक है, तो हम जब ऐसे बोलते हैं तो हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे यू विन द इलेक्शन, मैं आशा करता हूँ कि आप लंबे टाइम तक जिए, खूब फले फूले। यहाँ पर मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, आशा करते हैं कि उसकी जो आत्मा है उसे शांति मिले। मे यू विन द इलेक्शन, आशा करते हैं कि आप जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो क्या करें, जीत जाए। डी लास्ट है, उद्देश्य पर्पस व्यक्त करने के लिए। जैसे मैंने बोला आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे पास, मेरा पर्पस क्या है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। तो जब हमारा पर्पस होता है, कोई इंटेंशनली रीजन होता है, जब हम बात करते हैं किसकी, मे की। सी क्लीन्स यूटेंसिल सो दैट सी में एजुकेट हर डॉटर, वो अपने बर्तन साफ कर रही है ताकि क्या कर सके, वो अपनी डॉटर को पढ़ा सके। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। इसमें कैन का यूज़ भी होता है, मे का यूज़ भी होता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होना है अपन को। ठीक है, अब थोड़ा सा माइट की बात करते हैं। देखो भाई, ये जनहित में जारी बात है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ।
कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, मे का सेकेंड फॉर्म या मैं बोलूँ पास्ट फॉर्म यूज होता है क्या, आपका माइट। ये हो जाएगा आपका माइट, ठीक है, माइट, मे का माइट। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो अभी बता दो, पेट दर्द हो तो टैबलेट बुलवा देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। माइट का उपयोग होता है, मे की पास्ट फॉर्म होता है, सबसे पहली बात तो हमने ये बता दिया। जैसे कि जहाँ पर आप मे का यूज़ कर रहे हो तो एट प्रेजेंट आप मे का यूज़ करेंगे किसी भी पर्पज़ बताने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, ठीक है, आप किसका यूज़ करोगे, मे का। लेकिन वही बात अगर आप पास्ट की बता रहे हो, आप पुराने ज़माने की बात कर रहे हो किसी पर्पज़ की, कि मैं उस टाइम पर कठिन परिश्रम कर रहा था ताकि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, तो उस टाइम के लिए आपको माइट बोलना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? जैसे मैंने बोला द प्रिंसिपल सेड दैट आई माइट कम इन, ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ ही माइट सी मी, यू सेड दैट ही माइट यूज द बाइसाइकिल, ठीक है। यहाँ पर आपको जो माइट है क्या बता रहा है, यहाँ पर आप परमिशन देने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत? संभावना के लिए माइट का यूज़ किया जाता है जिसमें मे और माइट की संभावना, पॉसिबिलिटी ने मात्रा, डिग्री का अंतर, माइट के द्वारा व्यक्त हुई संभावना के पूरे होने का अवसर बहुत कम होता है। क्या है, जो मे है उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, माइट में कम होगी, मतलब बहुत कम चांसेस होते कि ऐसा हो सकता है। द मिनिस्टर माइट कम, हो सकता है कि मिनिस्टर आ सकते, तो पॉसिबिलिटी समझ लो कि कम ही है, लेकिन मिनिस्टर आ सकता है क्या, मतलब मान रहे हैं शायद हम बच्चों में और पूरी पब्लिक में भ्रम फैला रहे हैं कि शायद ऐसा हो कि वो यहाँ से निकल रहे हैं तो उनको टाइम मिले तो आ जाए। इट माइट रेन टुमारो, ऐसा हो सकता है कि कल बारिश हो सकती है। हु नोज वॉट माइट हैपन, कौन जानता है कि कल क्या हो। अनुमति, परमिशन देने के लिए प्राप्त करने के लिए, यदि उससे मिलने की संभावना कम हो। कहने का मतलब जब आप किसी से पूछ रहे हो ना तो आपको पता है ये नहीं देगा, लेकिन अपन बोल ले रहे हो और बोल ले रहे हैं कि यार दे दे यार दे दे यार, कब बोलते हैं। जैसे आप बड़ी बहन है, आपका छोटा भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन आपसे मोबाइल मांग रही है, माइट आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर लूँ दीदी। भले ही आप इतने पोलाइटली वे में बोले तब भी वो नहीं देगी, हमको पता है, हमारी भी बड़ी बहन है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैसी है आपकी, माइनस में है। क्या है, माइनस में, संभावना कम होगी, परमिशन की संभावना भी कम होगी, ठीक है। तो यही है यूज़, सिर्फ 3 यूज़ है इसके, कि आप जब आज्ञा मांगते हो तो उसकी संभावना कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर संभावना के लिए जब हम माइट का यूज़ करते हैं तो और कम संभावना प्रकट होती है। और यहाँ पर और हम माइट की बात करें तो जहाँ हम मे का यूज़ करते हैं, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो माइट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, समझ आया। चलिए अब मे और माइट की थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है ब्लैंक आई राइट विथ पेंसिल, ब्लैंक आई राइट विथ पेंसिल, तो यहाँ पर इसका क्या आएगा आप बताइए, मे आई राइट, क्योंकि लिखता, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड देखिए, हिज फादर वर्कड हार्ड सो दैट ही एजुकेट हिज सन, तो यहाँ पर मे आएगा। पर्पस बताया जा रहा है इस पर कि वो वर्क हार्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके बच्चे को अच्छे से एजुकेशन मिल सके, अच्छे से वो पढ़ा सके। ही कैरिड एन अम्ब्रेला, ही कैरिड मतलब यहाँ पर उसका मतलब ये कि उसने पकड़ा है, संभाले रखा है, अम्ब्रेला सो दैट ही ब्लैंक, मोस्टली सो दैट वाले सेंटेंस में मे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, मे, ठीक है। चलिए, देयर आर नो क्लाउड स्टिल इट रैन, तो संभावना क्या है, बिल्कुल कम पर है, संभावना जो है ना बिल्कुल 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 ऐसी कम मात्रा पर है कि देयर आर नो क्लाउड, बादल तो है ही नहीं लेकिन संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर संभावना की चांसेस बहुत कम है तो हम माइट यूज़ करेंगे। आई थिंक ही ब्लैंक गिव मी हिज पेन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हें पेन दे दे, तो यहाँ पर भी संभावना है कि कम है, क्योंकि आई थिंक बोला जा रहा है, संभावना कम ही है तो यहाँ पर माइट आएगा। ही रन सो दैट ही ब्लैंक कैच द बस, वो इसलिए भाग रहा है, उसका पर्पज़ ये है भागने के पीछे कि वो बस को ला सके, तो पर्पज़ की बात होती है तो मे का यूज़ होता है, ठीक है। 8th वाला देखिए, यू ब्लैंक गो इफ़ यू लाइक, तुम जा सकते हो अगर तुम चाहो तो, सो यहाँ पर मे ही आएगा। 9th वाले में लिखा है ही सेड दैट आई ब्लैंक स्टे विथ हिम, तो इसमें
इसमें क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल नहीं जाना, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इतनी देर हमने आपको पढ़ाया। आपका ड्यूटी है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, और लाइक करे बिना तो जाना ही नहीं है, और वीडियो को एंड तक देखना है। एंड देखने के बाद आपको वीडियो को शेयर करना है। हाँ, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस देखते रहिए। सुबह हम मिलेंगे आपको 8 बजे फिर से। तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हम आपके डोर को खटखटा के बोल सके कि ये लीजिए आपके सामने आपकी वीडियो आ चुकी है। थैंक यू।